आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स assuming that suspense account was opened. Ascertain the differences in trial balance. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है केट सेल टू मोहन ₹7,000 were recorded in purchase book. However, Mohan's account was correctly debited. इसका जो सही एंट्री होना चाहिए था, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 एंड 7,000। हमने रॉन्गली कर रखा है परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 एंड मोहन अकाउंट डेबिट 7,000। इस ट्रांजेक्शन में ये मेंशन है कि मोहन अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो केवल एक साइड में ही एरर है। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास 2 सेल्स है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो 2 सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। 2 सेल्स अकाउंट 7,000। नेक्स्ट हम देखेंगे कि करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है जो कि रॉन्ग एंट्री में है, तो इसको क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। टू परचेज अकाउंट 7,000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास मोहन अकाउंट डेबिट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है, और अगर सेम साइड है तो कुछ नहीं करते हैं हम। तो सेम साइड है हमारे पास, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे हम, इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विथ सस्पेंस अकाउंट। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में दो एंट्रियां हैं, डेबिट साइड की एंट्री मिसिंग है, तो यहां पे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट को हम डबल कर देंगे, 7,000 एंड 7,000 14,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 were recorded in sell book. However, Rohan's account was correctly credited. सही एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 9,000 एंड 9,000, और हमने कर रखा है टू रोहन अकाउंट 9,000 एंड टू सेल्स अकाउंट 9,000। यहाँ पर मेंशन है कि रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। ठीक है, सेल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो टू सेल्स यहाँ पे होगा। ठीक है, आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स अकाउंट नहीं है जो कि रॉन्ग एंट्री में है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 9,000। ना हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू रोहन है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ सेम साइड है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लगाएंगे इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विथ सस्पेंस अकाउंट। तो हमारे पास क्रेडिट साइड का एंट्री मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू सस्पेंस लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट को डबल कर देंगे, 9,000 एंड 9,000 18,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 were recorded in sales return book. However, राकेश अकाउंट was correctly debited. इसका जो सही एंट्री होना चाहिए था, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000 एंड 4,000 एंड 4,000। यहाँ पे 4,000 होगा।
तो राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ये होना चाहिए था। रॉन्गली हमने क्या कर रखा है, राकेश अकाउंट डेबिट 4000 एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4000। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और राकेश अकाउंट यहाँ पे मेंशन है कि राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो राकेश अकाउंट भी हमने डेबिट कर रखा है। स्टेप्स को फॉलो करेंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू परचेज रिटर्न है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट है, इसलिए अब हम इसको क्रेडिट करेंगे टू सेल्स रिटर्न 4000। नाउ अब हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास राकेश अकाउंट डेबिट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। तो अगर सेम साइड है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो राकेश अकाउंट रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री दोनों ही सेम साइड में है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे, इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विद सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड हमारा मिसिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, ₹1000 were recorded through purchase return book. However, Mahesh account was correctly credited. तो सही एंट्री होना चाहिए था इसका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। ठीक है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश है, तो महेश से हमारे पास रिटर्न है, यानी कि हमने उसे सेल किया होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, और रॉन्गली हमने क्या कर रखा है, हमने इसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमने परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000, और यहाँ पे मेंशन है कि महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, तो हमने किया है टू महेश अकाउंट 1000। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न का अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। आगे यहाँ पर टू परचेज रिटर्न है, इसलिए इसको हम डिलीट करने के लिए डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है, तो टू महेश एंड टू महेश दोनों ही है और सेम साइड है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विद सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट के दो साइड है, क्रेडिट का एक साइड मिसिंग है, तो टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू नरेश 2000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। तो सही एंट्री इसका होना चाहिए था नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000 एंड 2000, और हमने रॉन्गली क्या कर रखा है, नरेश अकाउंट डेबिट 2000 परचेज अकाउंट डेबिट 2000। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो हमने नरेश अकाउंट को भी डेबिट कर रखा है। ठीक है, अब परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए परचेज अकाउंट को भी डेबिट किया है, तो रेक्टिफाई करेंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो परचेज रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
और अमाउंट फिल करेंगे 2000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को डिलीट करना है तो डेबिट है तो क्रेडिट करना होगा टू परचेज अकाउंट। 2000। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास नरेश अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड है तो कुछ नहीं करते हैं, तो ये नरेश अकाउंट हमारा दोनों ही एंट्रियों में डेबिट साइड में है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ अगर एनी साइड मिसिंग है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास डेबिट साइड मिसिंग हो रहा है रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट और अमाउंट फिल करेंगे 4000। आइए क्वेश्चन नंबर 17 अब लगाते हैं। There was a difference of 430 in a trial balance. It was placed on the debit side of a suspense account. Later on, the following errors were discovered. Past rectification entries. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज बुक वॉज ओवर कॉस्ट बाई 100। परचेज बुक में हमने 100 रुपए से ज्यादा ओवर कॉस्ट कर रखा है, ठीक है, तो कास्टिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है। करेक्टली हमें करना चाहिए था कि अगर मान के चलते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, परचेज अकाउंट में हमें 0 का बैलेंस करना था, तो हमने रॉन्गली 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है। मानते हैं अगर 4000 करना था तो 4100 कर दिए, 5000 करना था तो 5100 कर दिए, ठीक है। तो 0 करना था तो हमने 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया, रॉन्गली हमने कर रखा है परचेज अकाउंट डेबिट 100। रेक्टिफाई करेंगे इसको, रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट में डेबिट में 100 रुपए ज्यादा दिखा रहा है तो अब इसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 100। और दूसरा साइड हमारे पास मिसिंग है इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100। नेक्स्ट है सेल बुक वाज ओवर कॉस्ट बाई 1000। तो सेल बुक में भी 1000 से ज्यादा दिखा रखे हैं हम। हमें करना क्या चाहिए था, मान के चलते अगर हमें 0 करना था तो हमने रॉन्गली 1000 से दिखा दिया। और सेल बुक हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो यहाँ पे टू सेल्स में 0 करना था और हमने रॉन्गली किया है टू सेल्स अकाउंट 1000। रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स अकाउंट को अब हम डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000। और इसका अपोजिट साइड मिसिंग है तो टू सस्पेंस अकाउंट 1000। नेक्स्ट है गुड्स फॉर 800 परचेज फ्रॉम उमाकांत टू इंटर्ड इन द परचेज बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं लेकिन उनके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, उमाकांत के अकाउंट में हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। सही एंट्री होना चाहिए था इसका परचेज अकाउंट डेबिट टू उमाकांत 800 एंड 800। और हमने किया क्या है, हमने रॉन्गली कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट 800। एक साइड हमने मिसिंग है, एक साइड हमने रिकॉर्ड करने से छूट गया है। तो क्या करेंगे हम रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू उमाकांत है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो टू उमाकांत को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, टू उमाकांत 800। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो यहां पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है और परचेज अकाउंट डेबिट है, दोनों ही सेम साइड में है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विद सस्पेंस अकाउंट। तो
हमारे पास डेबिट साइड में मिसिंग है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹500 has been posted to the credit side of commission account instead of 570। तो इसका जो सही एंट्री होना चाहिए था टू कमीशन 570 और हमने रॉन्गली क्या कर दिया है टू कमीशन 500। तो 70 रुपए से हमने कम दिखाया है। आइए 70 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम करेंगे टू कमीशन रिसीव 70। अपोजिट साइड मिसिंग है तो हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू भारती फॉर ₹4,400 हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4,000। इस ट्रांजेक्शन में हमने टू सेल्स में तो करेक्टली 4,400 रिकॉर्ड किया है, लेकिन भारती के अकाउंट में हमने 4,000 रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट ₹4,000। तो सही एंट्री होना चाहिए था इसका भारतीय अकाउंट डेबिट 4,400 टू सेल्स अकाउंट 4,400 और रॉन्गली हमने कर रखा है भारतीय अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,400। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। 400 से हमने कम रिकॉर्ड किया है तो हम 400 से और रिकॉर्डिंग कर लेंगे। भारतीय अकाउंट डेबिट 400 और दूसरा साइड जो है हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया है टू सेल्स अकाउंट 4,400। तो यहां पर तो हमें कुछ नहीं करना है। नाउ हमारे पास अपोजिट साइड मिसिंग आ रहा है तो हम क्या करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। $400। लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने गुड सेल किया है एक्स को और हमने परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो सही एंट्री इसका होना चाहिए था एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 750 एंड 750 और हमने कर रखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 750 एंड 750। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। स्टेप्स लगाएंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास टू सेल्स है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो टू सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। टू सेल्स अकाउंट 750। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास एक्स अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड होता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन अपोजिट साइड है तो हम करेक्ट साइड में लिखेंगे विथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो हम एक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और करेक्ट में 750 है एंड इनकरेक्ट में भी 750 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस bookkeeper finds that he is out of ₹3,809 excess debit. Being desirous of closing his books, he places the differences to a newly opened suspense account which is carried forward. In the next period, he discovered that तो फॉलोइंग इरर्स हैं, इनको हमें रेक्टिफाई करना है।
और हमारे पास 3809 का एक्सेस डेबिट है, यानी कि हमने क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रखा है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का हमारा क्रेडिट साइड कम है 3809 से। तो आइए इन ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 17,715 रिसिप्ट फ्रॉम एक्स हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। उनके अकाउंट में हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 17,715 एंड 17,715। और हमने रॉन्गली क्या कर रखा है, हमने केवल कैश अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग कर रखा है। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। कैश अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर रखा है, हमारे पास 2x में रिकॉर्डिंग नहीं है, तो 2x में हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2x अकाउंट 17,715। और अपोजिट साइड में कैश अकाउंट, ये तो करेक्टली रिकॉर्ड है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा अपोजिट साइड मिसिंग आ रहा है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 17,715। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है a sum of rupees 9,500 written off as depreciation on fixtures has not been posted to the depreciation account। डेप्रिसिएशन हम इसे रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो क्या हमने कर रखा है, इसका सही एंट्री होना चाहिए था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्चर 9,500 एंड 9,500। और हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं किया, हमने कर रखा है टू फिक्चर अकाउंट 9,500। ठीक है, तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 9,500। और टू पिक्चर हमने रॉन्ग एंट्री में रिकॉर्ड कर रखा है, इसलिए टू पिक्चर को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अपोजिट साइड हमारे पास मिसिंग आ रहा है, इसलिए हम ट्रेड करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 9,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹1,50,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर खरीदा है और परचेज अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग कर रखे हैं, तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले करेक्ट एंट्री देखेंगे क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रॉन्गली कर रखा हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम करेंगे, फर्नीचर हमारे पास डेबिट होना चाहिए, तो फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000। और हमारे पास परचेज अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो परचेज अकाउंट को क्रिएट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 1,50,000। और टू कैश दोनों ही सेम साइड में, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ डिस्काउंट ऑफ ₹3,742 allowed to a customer has been credited to him as 3,648। तो हमें 3,742 रिकॉर्ड करना था, हमने रॉन्गली रिकॉर्ड किया है 3,648। सही एंट्री इसका होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3,742 3,742। रॉन्गली हमने कर रखा है, डिस्काउंट अलाउड में तो सही रिकॉर्ड किया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3,742, और कस्टमर के अकाउंट में हमने कर रखा है 3,648। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। हमने 94 से कम रिकॉर्डिंग किया है कस्टमर के अकाउंट में, तो कस्टमर के अकाउंट में ही हम 94 से और रिकॉर्ड कर लेंगे टू कस्टमर अकाउंट 94। और डिस्काउंट अलाउड में तो हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया है, तो डिस्काउंट अलाउड में हमें कुछ नहीं करना है। एक साइड हमारा मिसिंग है, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट
94. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है द टोटल ऑफ इनवर्ड रिटर्न हैज बीन एडिट 900 शॉर्ट। 900 से हमने कम रिकॉर्ड कर रखा है। 900 शॉर्ट का मतलब है 900 से कम रिकॉर्डिंग किया है। तो हमें मान के चलते अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट में करेक्टली अगर हमें करना होता, सेल्स रिटर्न अकाउंट में 900 रिकॉर्ड करना था और हमने कम रिकॉर्ड किया, यानी कि रॉन्ग एंट्री हमने रॉन्गली हमने कर रखा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 00। ठीक है, मान के चलते अगर हमें 7900 रिकॉर्ड करना था तो हमने 7000 रिकॉर्ड किया है। तो हमें 900 रिकॉर्ड करना था, हमने 00 रिकॉर्ड किया है। तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 00 रिकॉर्ड किया है तो हम 900 से अब बढ़ा लेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 और अपोजिट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है तो टू सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। टू सस्पेंस अकाउंट 900। ठीक है, आइए एक बार इस ट्रांजेक्शन को एक बार और समझते हैं। द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न, इनवर्ड रिटर्न का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट, हैज बीन एडिट 900 शॉर्ट। इसकी जब हम एडिशन कर रहे थे, इसकी टोटलिंग कर रहे थे तो उसमें 900 से हमने कम ऐड कर रखा है। तो 900 से कम ऐड कर रखा है, तो अगर हमें 900 की रिकॉर्डिंग करनी थी तो हमने 00 रिकॉर्ड कर लिया है। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमने इसको 900 से वापस से बढ़ा दिया। बढ़ाने के लिए सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है तो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया और अपोजिट साइड मिसिंग था तो टू सस्पेंस अकाउंट 900। सिक्स ट्रांजेक्शन है एन आइटम ऑफ सेल फॉर 5900 was posted as 9500 in the sales account। तो 5900 रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड किया है 9500। हमने ज्यादा से रिकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक है, सही एंट्री देखें क्या होता है, टू सेल्स अकाउंट 5900 और रॉन्गली हमने कर रखा है टू सेल्स अकाउंट 9500। तो अब हम इसको कम करेंगे। टू सेल्स हमारा क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 3600 और अपोजिट साइड हमारे पास मिसिंग है तो टू सस्पेंस अकाउंट 3600। आइए क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। अब बुक कीपर फेल टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस, द क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाय ₹175। दिस अमाउंट वाज entered in a suspense account, later on the under mentioned errors were discovered। तो आइए इन ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पर जरा देखते हैं द क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाय 175। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है 175 से, तो यानी कि हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में ओपन कर रखा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में 175 रुपए ज्यादा दिख रहा है तो डेबिट साइड में कम अमाउंट हमारे पास आ रहा होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में ओपन किए होंगे। अब आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹620 sold to D and company were correctly entered in the sale book but posted to the company's account 260। ठीक है, तो आइए इसका करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 620 एंड 620 कर क्या रखे हम कर रखे हैं डी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 260। तो यहां पर केवल अमाउंट का ही एरर है और टू सेल्स अकाउंट में 620 ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो हमने 360 से
कम रिकॉर्ड किया है डीएन कंपनी के अकाउंट में, तो डीएन कंपनी के अकाउंट में 360 से और रिकॉर्डिंग कर लेंगे। डीएन कंपनी अकाउंट डेबिट 360, और सेल्स हमारा सेम साइड है और करेक्ट है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास अपोजिट साइड मिसिंग आ रहा है, तो टू सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। टू सस्पेंस अकाउंट 360। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 755 ऑफ रेंट रिसीव्ड अकाउंट वाज शोन एज 570। ठीक है, 755 की जगह हमने 570 दिखा रखा है, तो इसका जो सही एंट्री होना चाहिए था टू रेंट रिसीव्ड 755, और हमने रॉन्गली कर रखा है टू रेंट रिसीव्ड 570। तो हमने 185 से कम रिकॉर्डिंग किया है, तो 185 से हम टू रेंट रिसीव में और रिकॉर्डिंग कर लेंगे। टू रेंट 185, अपोजिट साइड मिसिंग है, तो हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 185। थर्ड ट्रांजेक्शन है द टोटल ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू 200 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, अब परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो 200 से हमने क्या किया, हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। ठीक है, ओमिशन है ये, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200 होना था और रॉन्गली हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वापस से रिकॉर्ड करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200। अपोजिट साइड मिसिंग है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ ₹100 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश बट द अमाउंट वाज इंटर्ड इन द सेल बुक, द अकाउंट ऑफ प्रकाश वाज करेक्टली क्रेडिटेड। सही इसका एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश 100 एंड 100, और हमने रॉन्गली क्या कर रखा है, हमने इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया, और सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो टू सेल्स अकाउंट 100, और प्रकाश को भी हमने करेक्टली क्रेडिट किया हुआ है, तो टू प्रकाश अकाउंट 100। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं, स्टेप्स लगाएंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास परचेज अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट ₹100। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स अकाउंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो सेल्स को डिलीट करने के लिए हम सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट ₹100। और प्रकाश अकाउंट रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री दोनों में ही है और सेम साइड है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विद सस्पेंस अकाउंट। तो हमारे पास क्रेडिट साइड का अकाउंट मिसिंग है, तो टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट में फिल करेंगे 200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाई ₹100। सेल बुक में हमने 100 रुपए से अंडर कास्ट कर रखा है, यानी कि अगर हमें करेक्टली सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो करता है, तो करेक्टली अगर हमें करना था टू सेल्स अकाउंट 100, तो हमने रॉन्गली कर रखा है टू सेल्स अकाउंट 00। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू सेल्स में 100 से रिकॉर्डिंग कर लेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अपोजिट साइड मिसिंग है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट ट्रेड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100। लास्ट ट्रांजेक्शन है द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ सोन्स अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 100। हमने सोन के अकाउंट में 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया है। सही एंट्री होना चाहिए था
टू सोवन अकाउंट 00 और रॉन्गली हमने कर रखा है टू सोवन अकाउंट 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए हम सोवन अकाउंट में क्या करेंगे, हम सोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 100 से, ठीक है, क्योंकि सोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर रखा है तो अभी डेबिट कर देंगे, ताकि रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री दोनों को एडिशन करेक्ट एंट्री की ओर, ठीक है, दोनों एडिशन करने से सोन का अकाउंट नलीफाई हो जाए। तो सोन अकाउंट डेबिट 100 और अपोजिट साइड मिसिंग है तो टू सस्पेंस अकाउंट 100। एक बार फिर समझते हैं, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ सोहन अकाउंट, सोहन का क्रेडिट बैलेंस जो है, यानी कि सोहन का अकाउंट क्रेडिट शो कर रहा है, ठीक है, वाज ओवर कास्ट बाई 100, 100 रुपए से ज्यादा हमने टोटलिंग कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए से ज्यादा मतलब अगर करना कुछ नहीं था तो हमने 100 रुपए ज्यादा दिखा दिया, यानी कि करेक्टली हमें कुछ नहीं करना था 00 से, तो हमने रॉन्गली उसको 100 दिखा दिया है। तो वापस से इसको सही करने के लिए अगर टू सोवन किए हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, सोवन अकाउंट डेबिट 100, अपोजिट साइड मिसिंग है इसलिए टू सस्पेंस अकाउंट 100। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय अ बुककीपर showed a difference of 1006 rupees which was placed in a newly opened suspense account and carried forward to the next year when the following error were discovered। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आइए रेक्टिफाई करते हैं। गुड्स परचेज फॉर 99 had been posted to the credit of supplier as 990। हमें करेक्टली करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 99 एंड 99 और रॉन्गली कर रखे हैं परचेज अकाउंट डेबिट 99 टू सप्लायर 990, ठीक है। यहाँ क्लियरली मेंशन है टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर, केवल सप्लायर के अकाउंट में ही एरर है, ठीक है। तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। हमने सप्लायर में 990 दिखाया है तो इसलिए अब सप्लायर के अकाउंट को कम करेंगे, ठीक है, सप्लायर अकाउंट डेबिट और 891 से ज्यादा रिकॉर्ड किए थे तो 891 यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड में हमारे पास परचेज अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, इसमें कोई एरर नहीं है तो अपोजिट साइड हमारे पास मिसिंग है टू सस्पेंस अकाउंट 891। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट from a creditor was duly entered in his account but it was omitted to be posted to discount account। 75 रुपए हमें रिसीव हुआ है एज अ डिस्काउंट, तो एंट्री होना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 75 एंड 75 और हमने कर क्या रखा है what duly entered in his account but it was omitted to be posted to discount account। तो हमने क्रेडिटर अकाउंट में 75 कर रखा है, ठीक है। तो अपोजिट साइड हमारे पास मिसिंग है यहाँ रॉन्ग एंट्री में। तो आइए रेक्टिफाई करते हैं, हमने डिस्काउंट रिसीव को नहीं रिकॉर्ड किया है तो डिस्काउंट रिसीव को हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू डिस्काउंट रिसीव 75 और क्रेडिटर डेबिट दोनों साइड में है, ठीक है, रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री दोनों में ही है तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो अपोजिट साइड में हमारे पास मिसिंग आ रहा है इसलिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 75। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹1400 हैड बीन इंटर्ड इन सेल बुक। तो हमने फर्नीचर का सेलिंग किया है और सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, सही एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर
1400 एंड 1400, और हमने रॉन्गली कर रखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1400 एंड 1400। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। सेल्स है, सेल्स को हम डेबिट कर देंगे। सेल्स नहीं होना चाहिए था तो सेल्स को डेबिट कर देंगे 1400। और फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए था तो फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर 1400। और कैश अकाउंट दोनों ही साइड में है और सेम साइड में है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन है ₹900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द शेड्यूल ऑफ सन्डे डेटर। ठीक है, तो कस्टमर हमारे डेटर्स होते हैं, अगर पैसा उनसे पाना है तो वो डेटर्स है और उनको हम सन्डे डेटर्स के लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो क्या करेंगे हम, हमें करना था कस्टमर अकाउंट डेबिट 900। ठीक है, कस्टमर का 900 का जो ड्यू है, हम मान के चल रहे हैं कि इसका एंट्री ही नहीं हुआ है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट 900 होना था और हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो वापस से हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट कर लेंगे। ठीक है, कस्टमर हमारे डेटर्स होते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप कस्टमर की जगह डेटर भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ कस्टमर की जगह आप डेटर भी लिख सकते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। अपोजिट साइड मिसिंग आए तो टू सस्पेंस अकाउंट 900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय योर कस्टमर वर टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक। करना क्या था हमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3000 एंड 3000, और हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स को स्टॉक में तो ऐड कर लिया लेकिन इसके एंट्री नहीं बनाए, तो ओमिशन का एंट्री है, सिंपली इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3000 टू कस्टमर अकाउंट 3000। लास्ट ट्रांजेक्शन है ₹355 entered in the sales return book had been posted to the debit of the customer who returned the good। सही एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 355 एंड 355, और रॉन्गली हमने कर दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 355 एंड कस्टमर अकाउंट डेबिट 355। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स, उसको हम डेबिट किए हैं। ठीक है, तो आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है और रॉन्ग एंट्री में भी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, तो इसके लिए तो हमें कुछ नहीं करना है। टू कस्टमर अकाउंट होना चाहिए था 355, लेकिन हमने कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दिया है 355, तो अब की बार हम कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे, सॉरी कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डबल अमाउंट से करेंगे। ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट 355 का अगर डबल करेंगे तो 710। अपोजिट साइड में मिसिंग आया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 710। आइए एक बार इसको फिर से समझते हैं। 355 entered in the sales return book had been posted to the debit of the customer who returned the good। तो सही एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और रॉन्गली हमने कर रखा है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कस्टमर अकाउंट डेबिट 355 355। इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। आइए स्टेप्स लगाएंगे। करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में नहीं है, तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास 355 एंड 355 ये दोनों ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो करेक्ट एंट्री में नहीं है और रॉन्ग एंट्री में है, तो इस स्टेप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में है।
तो ये भी यहाँ पर स्टेप नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट एंट्री में क्या है जो रॉन्ग एंट्री में भी है। तो करेक्ट एंट्री में हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है जो कि रॉन्ग एंट्री में भी है। अगर सेम साइड होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू कस्टमर भी है और यहाँ पर भी कस्टमर अकाउंट डेबिट है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट साइड में लिखेंगे विद करेक्ट एंड इनकरेक्ट अमाउंट। तो कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और करेक्ट और इनकरेक्ट अमाउंट 355 दोनों को ऐड करके 710 कर देंगे। और फोर्थ स्टेप लगाएंगे, इफ एनी साइड मिसिंग ट्रेड देम विद सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिए 710, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में ऊपर के दो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे।